जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके आस पड़ोस ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो 60 साल से ऊपर है, तो ऐसे लोग को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए गवर्नमेंट ने नए रूल लागू कर दिए हैं। अब आपको कहीं पर किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो कौन से नए नियम लागू करें वो आज की इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहिएगा, पूरा बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो आपके काम आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को बताते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं गवर्नमेंट देने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे लिखा हुआ है भारत में सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय समय पर सरकार और न्यायपालिका की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों का कंबाइंड फैसला है, जिसमें सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। इससे सीनियर सिटीजन को क्या होगा, बड़ी राहत मिलने की खबर है। यह फैसला उनके जीवन को आसान बनाने और उन्हें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो देखिए, आप लोग को पेंशन तो मिलती होगी, लेकिन पेंशन के साथ साथ अन्य आपको आर्थिक लाभ भी गवर्नमेंट देने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि सारी डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या रहने वाला है, फिर आपको हम बताएंगे पात्रता क्या रहेगी एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी करे गए हैं जो हर एक राज्य सरकार को मानना कंपलसरी है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन को मिली बड़ी राहत। क्या है मामला, आखिर क्या मामला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और कैसे आप लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो देश के करोड़ों सीनियर सिटीजन के लिए राहत लेकर आया है। यह फैसला मुख्य रूप से उनकी पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन मिले और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा कि पेंशन जो आप लोग को मिलती है, आप लोग किसी भी राज्य के हो तो 2-2, 3-3 महीने की पेंशन आपको मिलती नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके उन्होंने बोला था कि सर सितंबर 2024 में हमको लास्ट बार पेंशन मिली है, उसके बाद से मेरे अकाउंट में पेंशन नहीं आई। तो अगर आप भी पेंशन या किसी अन्य चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं, आपका आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता है हॉस्पिटल में, या फिर आपकी पेंशन देर से आती है या 2-2 महीने नहीं आती है, तो वो अब आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार को बहुत जोर की फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के कि बुजुर्गों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। उनकी पेंशन सबसे पहले रिलीज़ करी जाएगी, बाकी अदर काम बाद में। तो यही एक बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू करी हैं, जिनका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है। अब एक बार जैसी फटकार लगी इन्होंने आप लोग के लिए नई योजनाएं लॉन्च कर दी। इन योजनाओं में देखिए, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन स्कीम और अन्य सामाजिक लाभ शामिल हैं, जिसका फ़ायदा आप सभी बुजुर्गों को, सभी सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाला है। तो आपके आस पड़ोस कोई सीनियर सिटीजन हो या आपकी कोई रिश्तेदारी में हो, कोई दोस्त यार हो, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी कुछ इसमें फ़ायदा हो पाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस योजना का ओवरव्यू है, ओवरव्यू ऑफ स्कीम, यानी गवर्नमेंट जो योजना शुरू करने वाली है इसका ओवरव्यू आपको हम दिखा देते हैं। लाभार्थी देखिए रहेंगे इसमें 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, योजना का नाम पहले पढ़ लो, लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन राहत योजना। इसके अंतर्गत आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपको सभी सुविधाएं आराम से मिलने लगेगी, किसी भी चीज़ में आपका डिले नहीं होगा। मुख्य लाभ देखिए क्या मिलेंगे आपको, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं। तो ये सब लाभ हैं जो अब आपको गवर्नमेंट देगी, आप किसी भी स्टेट से हो। शुरुआत की तारीख देखिए हाल ही में देखिए लागू होने वाली है ये योजना, होली से पहले ही इसका फॉर्म वगैरह आ सकते हैं, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे कोई अपडेट आए मैं आपको बता दूं। सरकार और संस्था, अगर कौन इसको चलाएगा तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है तो केंद्र सरकार इसको आगे वहन करेगी यानी चलाएगी। पात्रता मापदंड इसके लिए क्या होंगे, तो भारतीय नागरिकता और 60 वर्ष से अधिक आयु। केवल 2 पात्रता मापदंड रखे गए हैं, भारतीय नागरिक आप होना चाहिए एंड 60 वर्ष से ऊपर की आयु आपकी होनी चाहिए। 60 वर्ष भी है तब भी आपको काम हो जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स में आप आ जाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करेंगे इसका फोकस क्षेत्र क्या रहने वाला है, किसको टारगेट किया जाएगा, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। इन बुजुर्गों की इस आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। दोनों ही तरीके मैं आपको आगे बता दूंगा एंड जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से इसका आवेदन कर दीजिएगा। तो ये तो हो गई इसकी और सब चीज़ें, बाकी देखते हैं इसमें और क्या अपडेट है जो आप लोग को फ़ायदा पहुँचा सकता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के मुख्य बिंदु। आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का 161 पन्ने का जो ऑर्डर आया है उसमें से आप लोग के लिए क्या खास है, उसको हम हिंदी में लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, और आप लोग इसको खुद से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से निम्नलिखित प्रमुख बातें कही हैं। पहला, पेंशन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सबसे बड़ी फटकार ये लगी है केंद्र सरकार को।
अब सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पेंशन समय पर दी जाएगी। अगर इसमें देरी होती है तो संबंधित विभाग पर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जिनकी 2-2 3-3 महीने की पेंशन डिले होती थी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब आपको लाइन में नहीं खड़े होना है, 2-2 3-3 घंटे आपको अपनी बारी का इंतजार नहीं करना है। आप जाओगे तो आपका काम सबसे पहले किया जाएगा क्योंकि आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हो। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। आर्थिक सहायता की बात करें तो जिन बुजुर्गों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उनका कोई इनकम नहीं होती कहीं से, तो उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अपने घर का खर्चा चलाने में ये राशि जो होगी वो पेंशन के अतिरिक्त आपको दी जाएगी। उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। कानूनी सहायता। अगर किसी बुजुर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो उन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। तो ये सब कुछ 5 जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसमें से मैं 4 आप लोग के लिए लेकर के यहाँ पर आया हूँ। आप लोग को मैंने पढ़वा दिया। 5वां इतना इंपॉर्टेंट था नहीं तो उसको मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है। तो यहाँ पर 4 जो पॉइंट हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियम समझ लीजिए या आदेश समझ लीजिए, ये गवर्नमेंट को दिए गए हैं एंड इसको हर राज्य सरकार को मानना कंपलसरी है। अगर आपके साथ इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर के कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। उस विभाग के खिलाफ में आप कंप्लेन लिखवा सकते हो, उसका निस्तारण तुरंत से किया जाएगा। तो ये रहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला। अब हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार है जो केंद्र सरकार, इन्होंने आपके लिए अब क्या किया है उसको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मोदी सरकार की पहल यानी सीनियर सिटीजन वेलफेयर स्कीम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना यानी PMVVY क्या है? यह योजना 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को उनकी एक पेंशन स्कीम है। इसमें निवेश करके हर महीने एक निश्चित राशि आप लोग प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको पहले निवेश करना पड़ेगा। तो ये भाई मोदी सरकार लेकर के आई है स्कीम। उसके बाद है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NSAP इसको बोला जाता है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है और ये वो योजना है जिसके थ्रू आपको साधारण पेंशन आपको मिलती है। 1000-1500 जो भी आपको मिलती है वो इसी के थ्रू मिलती है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना यानी इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है, उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। रेलवे और बस यात्रा में रियायत मिलती है यानी बुजुर्गों को रेलवे टिकट और बस यात्रा में छूट दी जाती है। तो ये अगर आपको नहीं पता कि इसकी छूट आपको कैसे मिल सकती है रेलवे और बस यात्रा में, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कौन सा ऐसा कार्ड बनवा लोगे जिसमें आपको अगर रेलवे में आप सफ़र करते हो, आप बस में सफ़र करते हो तो आपको छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन हो इसलिए छूट मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो तो। अभी ऐसे कौन कौन से लाभ हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं? तो सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित लाभ भी प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पहला आपका आता है बैंक डिपॉजिट या और अधिक ब्याज दर। ठीक है, यानी बैंक डिपॉजिट और अधिक ब्याज दर। दूसरा आ जाएगा इनकम टैक्स में छूट। तो देखिए पहला अगर अधिक ब्याज दर आपको नहीं समझ में, यानी आप पैसा जमा करोगे तो उसमें गवर्नमेंट आपको ज़्यादा ब्याज देगी। ठीक है, लेगी नहीं, ज़्यादा ब्याज देगी आपको। इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है अगर आप बुजुर्ग हो। सरकारी योजनाओं में आपको प्राथमिकता मिलेगी। कोई भी सरकारी योजना का फॉर्म आया है, जैसे अभी PM आवास योजना का फॉर्म आया हुआ है, अगर आपके पास मकान नहीं है रहने को, आप किराए पर रहते हो, तो आप इसके लिए आवेदन करो, आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद है वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं भी गवर्नमेंट देती हैं। यानी अगर आपके पास रहने को भी घर नहीं है, आप अकेले हो बिल्कुल, तो आपको वृद्धाश्रम गवर्नमेंट है, उसमें आप लोग को अगर आप लोग जाते हो तो आपको पूरी सुविधाएं गवर्नमेंट बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करेगी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं ऐसी योजनाओं के लिए आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हो और इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आवेदन प्रक्रिया, आखिर कैसे लें इन योजनाओं का लाभ। तो अगर आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हो तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। कौन सी योजनाओं का लाभ? यानी ये छूट वाला है, जैसे आप अस्पताल में जाओ तो आपका काम पहले हो, है ना, रेलवे में और बस में आपको यात्रा जो है वो उसमें छूट मिले। तो इन सब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मैंने बोला है कार्ड बनता है, तो वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। पर यहाँ पर फिलहाल के लिए आप उन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हो बिना उस कार्ड के, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। जैसे हॉस्पिटल के लिए आपको लाभ चाहिए तो आप गवर्नमेंट का जो सेंट्रल का जो स्कीम हॉस्पिटल है ऑफिशियल, मतलब इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि आपको अपलोड करने हैं। यानी कि आपके जो आपकी मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हो। एंड अगर ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालय या पंचायत भवन जाकर फॉर्म भर देना है और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर देने हैं। वहाँ पर आपका काम भी हो जाएगा। पेंशन खाते का सत्यापन सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सही तरीके से पंजीकृत हो। अगर आपके में 2-3 महीने से पेंशन नहीं आ रही हो, पेंशन को लेकर के आपको शिकायत है, तो एक बार आप खुद से कंफर्म करिए कि आपका
जो बैंक है उसमें डीबीटी सिस्टम ऑन है, ई-केवाईसी हुई है कि नहीं हुई है, कहीं आपकी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, वरना फिर आप अगर कुछ कार्रवाई करते हो तो उसमें हो सकता है आप उल्टा फंस जाओ, क्योंकि गलती आपकी होगी अगर डीबीटी सिस्टम ऑन नहीं हुआ तो। ठीक है, तो पहले अपना चेक कर लीजिए डीबीटी सिस्टम ऑन है, केवाईसी हुआ है कि नहीं। अगर उसमें सब कुछ सही पाया जाता है तब भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है, देन आपको इस योजना पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है समाज कल्याण विभाग की, आप वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हो, या फिर इसका एक हेल्पलाइन नंबर होता है जो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप डालोगे पेंशन हेल्पलाइन नंबर तो वो भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। तो फिलहाल अगर आपके मन में कोई और डाउट हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।